हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई ब्रेजा के बाद टाटा कैसे पीछे रह जाती, तो टाटा ने भी अपना एक कैमो वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। टाटा ऑलरेडी एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है और सीएनजी के अंदर ये फिलहाल सबसे ज्यादा बिकती है। रीजन है इस गाड़ी का बूट स्पेस। इसके अलावा कैमो वेरिएंट में क्या क्या चीजें एड ऑन करी है, क्या क्या चीजें ब्रेजा से आपको बेहतर मिल जाती है या फिर इसी सेगमेंट में आने वाली अदर कार से बेटर मिल जाती है, उसकी बात करेंगे। ओवरऑल गाड़ी के अंदर फिलहाल 4 वेरिएंट आए हैं। एक इसका आएगा क्रिएटिव, दूसरा आएगा फियरलेस और फिर क्रिएटिव के अंदर ही एक पीएस है जो पैनोरामिक सनरूफ के साथ आता है और साथ ही फियरलेस के अंदर भी एक पीएस प्लस ए है जो अडास प्लस पैनोरामिक सनरूफ के साथ आ जाता है। मोटा मोटा 2 वेरिएंट है बट 4 में बाइफिकेशन उसकी कर दी है। क्या फीचर लिस्टिंग आ रही है, क्या प्राइसिंग आ रही है, उसकी बात करेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं दी एसटीजे कार्स। तो भाई सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल प्राइसिंग क्या है। देखिए, अगर आप इसका कैमो क्रिएटिव वेरिएंट लेते हैं पेट्रोल मैनुअल के अंदर तो 9,99,000 रुपए कॉस्ट करता है। लेकिन फीचर क्या है क्रिएटिव के अंदर, हालांकि स्क्रीन पे जो वेरिएंट देख रहे हो ये बिल्कुल फियरलेस प्लस ए यानी कि टॉप मॉडल है अडास वाला। बट अगर आप क्रिएटिव वेरिएंट भी लेते हो जो कैमो के साथ आता है उसके अंदर क्या फीचर एड ऑन है उसकी भी बात करेंगे। बाकी स्क्रीन पे जो वेरिएंट देख रहे हो उसका पेट्रोल वाला वेरिएंट है जिसके अंदर 1.2 लीटर का इंजन आता है और भाई ये इंजन आपको 178 एनएम का टॉर्क निकाल के देता है। मतलब अगर मैं इसको कंपेयर करूं ना ब्रेजा से तो भाई ये आपको ज्यादा पावरफुल फील होगा और साथ ही बिल्ड क्वालिटी के तो क्या ही कहने यार, बहुत हैवी है। इसका बोनट एक हाथ से तो उठता भी नहीं है। ये 1.2 लीटर का इंजन जो है पेट्रोल में कम बिकता है क्योंकि माइलेज इसकी थोड़ी सी लोअर साइड पे रहती है। सिटी में हाईवे पे इंजन बहुत अच्छी माइलेज देता है, 6 स्पीड के साथ आ जाता है। तो ओवरऑल गाड़ी के अंदर मिलता क्या है, देखिए गाड़ी का फ्रंट अगर आप देखते हो कैमो में और ये जो फियरलेस खड़ा है कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलेगी। एलईडी हेडलैम्प्स जो है वो ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे। साथ ही जो प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स ऐसे मिलेंगे। 360 डिग्री कैमरा जो है वो भी आपको इसके कैमो बेस मॉडल के अंदर मिलेगा जो 9,99,000 रुपए का आता है। ऐसी गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ आते हो, भाई क्या लुक है। और जो कलर आप देख रहे हो ना आसपास सारे, ये सारे कलर आपको कैमो वेरिएंट में देखने को मिलेंगे। ऐसी कोई कलर की बाउंडेशन भी नहीं है। साथ ही टायर साइज सेम मिलेगा, 16 इंच का सभी के अंदर अलॉय व्हील आएंगे। कैमो की बैचिंग आपको सबके अंदर देखने को मिलेगी और साथ ही जो पियानो ब्लैक रूफ देख रहे हो ना ये भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर रिक्वेस्ट सेंसर ये वाला जो कीलेस एंट्री है ये भी भाई कैमो में ऐसी ही देखने को मिलेगी। साथ ही जो आपके ओआरवीएम है, जैसी चाबी लॉक अनलॉक करोगे अपने आप ऑटो फोल्ड हो जाएंगे, अनफोल्ड हो जाएंगे। ग्राउंड क्लियरेंस देखो क्या जबरदस्त, मतलब छोटी मोटी ऑफ रोडिंग आप इससे आराम से कर सकते हो। ऐसे रियर पोर्शन की तरफ अगर आप आते हो ना भाई साहब गाड़ी के, तो भाई कनेक्टेड डीआरएल। वाइपर कहाँ है, वाइपर तो आपको पता ही होगा यहाँ पे छुपा हुआ है। डीफॉगर आ जाते हैं, पीछे पार्किंग सेंसर आ जाते हैं, कैमरा आ जाता है। बाकी बूट स्पेस कितना है वो मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है। और भाई ओवरऑल जो गाड़ी का बाहर का लुक है ना वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। सबसे अच्छी बात है कि अब इसके अंदर जो इसका शार्क फिन एंटीना है ये जीपीएस टैग्ड आता है, यानी कि जो 360 डिग्री कैमरा है उसके अंदर फीचर काफी अच्छे मिलेंगे और वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा इस चीज से। कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर चल के दिखाते हैं कि अंदर से गाड़ी के यहाँ क्या क्या चेंज हुआ है। तो भाई अब आ गए गाड़ी के अंदर। ये जो लुक आप देख रहे हो ना गाड़ी का, भाई ऐसा ही मिलेगा। चेंज क्या मिलेगा क्रिएटिव में और इसके टॉप मॉडल में, वो थोड़ी सी जो सीट्स है ना लेदराइट और वेंटिलेटेड, ये थोड़ी आपको चेंज मिलेगी। अदरवाइज सारी चीजें जो है ऐसी देखने को मिलेगी जैसी आपको यहाँ पे दिख रही है। ऑल पावर विंडो ये आपको पियानो ब्लैक में देखने को मिलता है, ड्यूल टोन यहाँ मिल जाता है। अब फ्रंट में क्या चेंज है ये दिख रहा है सामने और ये दिख रहा है, ऐसे ही मिलेंगे 9,99,000 रुपए में। 8 इंच की स्क्रीन, एमआईडी क्लस्टर्स बिल्कुल टाटा सिएरा वाली। और भाई ये चीज भी आपको ऐसी मिलेगी, 12.25 इंच की स्क्रीन है जो आपको कैमो वेरिएंट में स्टैंडर्ड मिलेगी। कौन दे रहा है मुझे ये बता दो। 360 डिग्री कैमरा दिख रहा है, ये भी आपको ऐसे ही मिलेगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। इसी तरीके का 3D व्यू देख लो, 2D व्यू देख लो, आगे पीछे हर जगह आप देख लो भाई यही चीज आपको स्टैंडर्ड मिलेगी। इसके बेस मॉडल में ले लो क्रिएटिव में या फिर इसके टॉप मॉडल में ले लो फियरलेस के अंदर। बदलेगा क्या, बदलेगा भाई साहब ये अडास मॉड्यूल यहाँ पे दिख रहा है ना, ये अडास मॉड्यूल आपको क्रिएटिव के अंदर नहीं मिलेगा। साथ ही जो पैनोरामिक सनरूफ है ना ये आपको क्रिएटिव में मिलेगी, लेकिन क्रिएटिव का एक पीएस वेरिएंट आता है जो पैनोरामिक सनरूफ के साथ आता है वो मिलेगा और एक पी वेरिएंट आता है जिसमें छोटी वाली सनरूफ आती है वो मिलेगा। अब स्टीयरिंग है बिल्कुल ही ऐसा मिलेगा, क्रूज कंट्रोल आ जाएगा बट ये अडास वाले क्रूज कंट्रोल नहीं आएंगे। स्टीयरिंग टिल्ट टेलीस्कोपिक है कि नहीं एक बार ये देख लो, वैसे इसके अंदर तो होगा बट कैमो के अंदर ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक वाला हिसाब आता है कि नहीं, ये सिर्फ टिल्ट आता है टेलीस्कोपिक नहीं आता है। ओवरऑल भाई गाड़ी का फ्रंट लुक देख लो कितना जबरदस्त है। ये चीज आपको थोड़ी लेदराइट में देखने को मिल जाती है, ये थोड़ा आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर देखने को मिल जाता है और साथ ही ऑटोमेटिक एसी जो है वो देखने को मिल जाता है। अब इसके अंदर एक ऑटोमेटिक आता है, एक मैनुअल आता है। ऑटोमेटिक के अंदर सिर्फ आपको डीसीए देखने को मिलेगा और सीएनजी भाई ऑटोमेटिक के साथ नहीं आ रही है। आई एम सो सॉरी बट सीएनजी जो है इनको ऑटोमेटिक के साथ इस गाड़ी के अंदर देनी चाहिए थी और शायद इसका जो फेसलिफ्ट आएगा अगले 6-7 महीने के अंदर भाई उसके अंदर आपको सीएनजी ऑटोमेटिक के अंदर देखने को मिल सकती है। ओवरऑल भाई देखो ये डीसीए गियर बॉक्स के साथ आता है, पावर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मल्टीपल आपको मोड देखने को मिल जाते हैं और ये मोड ऐसे ही मिलेंगे इसके सारे वेरिएंट में, क्रिएटिव ले लो या फियरलेस वाला ले लो। वायरलेस चार्जर जो है वो इसके अंदर एड ऑन हो गया, ये भी आपको ऐसे ही मिलेगा। बाकी यहाँ पे जो यूएसबी पोर्ट देख रहे हो ना आप, ये यूएसबी पोर्ट किस लिए है, ये इसलिए है क्योंकि ये जो कैमरा है ना ये आपको मिल जाता है भाई 360 डिग्री कैमरा प्लस डैश कैम रिकॉर्डिंग के साथ। अब आपको डैश कैम बाहर से नहीं लगवाना है, ये जो इसके चारों कैमरे आप देख रहे हो ना गाड़ी के चारों तरफ, यही कैमरे जो है गाड़ी का बाहर का भी रिकॉर्ड करेंगे, पीछे का रिकॉर्ड करेंगे, साइड का रिकॉर्ड करेंगे और कोई भी अगर इमरजेंसी में गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है ना तो उसकी एक 5 मिनट की क्लिप जो है अलग से सेव हो जाएगी और भाई जिसको आप कभी भी निकाल के देख सकते हो। वो स्पेशलाइज्ड एक फोल्डर में सेव हो जाती है जाके, जहां से आप जाके वो डिटेल निकाल सकते हो।
टाइम वाइज, लेकिन वो कैमरा अंदर की रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, वो सिर्फ बाहर चारों तरफ की रिकॉर्डिंग करेगा। साथ ही जियो टैगिंग मिल जाती है, मतलब जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ था उसका लोकेशन और टाइमिंग वो आपको देखने को मिल जाएगी। स्पीड वगैरह नहीं आती किस स्पीड पे एक्सीडेंट हुआ है, बट एटलीस्ट ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग एंड जियो कोडिंग। और जीपीएस मैं इसलिए बता रहा था, वो जियो कोडिंग वाला ना पीछे जो शार्क फिन एंटीना है उससे कनेक्टेड है। बहुत सारी चीजें जो है टाटा ने इसके कैमो वाले वेरिएंट के अंदर एड ऑन कर दी है। स्क्रीन जो है वो कुछ आपको ऐसी दिखाई देती है। अब मेरे को सिर्फ ये देखना है कि इसके अंदर टीपीएमएस आता है या फिर नहीं। टीपीएमएस जो है वो इसके अंदर अब आ गया है, देखो ये रहा। मतलब ये पहले भी आता था, लेकिन अगर आप इसके कैमो एडिशन में लोगे ना क्रिएटिव के अंदर, तो भाई उसमें भी आपको टीपीएमएस जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भाई इस वाली वेरिएंट में देखो यहाँ वैनिटी मिरर नहीं आता है, बट यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही ये ऑटो डिमिंग IRVM भी देखने को मिल जाता है। अब ये कैमो के अंदर है या नहीं वो देखने वाली बात रहेगी, बट इसमें आपको ये ऑटो डिमिंग IRVM जो है वो देखने को मिल जाता है। और साथ ही ये जो लाइट है ना, ये भी आपको एलईडी बेस देखने को मिल जाती है। पैनोरामिक सनरूफ है, बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ है, 12 टाटा सियरा जितनी नहीं है जो पूरी पीछे तक जाती है, बट हाँ ये वाली सनरूफ आपको मिलेगी अगर आप इसका PS वाला कोई भी वेरिएंट लेते हो, चाहे क्रिएटिव में लो या फिर आप फियरलेस के अंदर लो। अब हेडरूम वगैरह मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही जबरदस्त इसके अंदर हेडरूम जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। लेग रूम जो है वो काफी अच्छा मिल जाता है। एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट इसके अंदर नहीं आता जैसे सियरा के अंदर आता था, वो बड़ा काम का फीचर है ना, उससे काफी जबरदस्त थाई सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बट इसकी सीट भी अच्छी है, और जो 360 डिग्री कैमरा है उसकी क्लैरिटी आप देख लो कितनी जबरदस्त है। तो ये सारी चीजें हैं जो इस बार कंपनी ने इसके अंदर एड ऑन करी है। सेफ्टी में तो खैर क्या ही कहने, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आपको मिलेंगे, कोई भी आप इसका वेरिएंट ले लो। इसके अलावा भाई ये जो स्क्रीन है ना 12 इंच की, भाई ये हरमन कार्डन के साउंड के साथ आ जाती है, बहुत जबरदस्त साउंड है। और बाकी ये स्क्रीन भी फुल HD क्लैरिटी के साथ आती है, आप यहाँ पे देख ही सकते हो। और भाई गाड़ी का जो सस्पेंशन है, अगर मैं एक छोटा सा कंपैरिजन भी करूँ ना ब्रेजा से, कि आपको ब्रेजा एस की तरफ क्यों जाना चाहिए, देखिए अगर आप ऐसी जगह रहते हो ना जहाँ टूटे फूटे रोड काफी ज्यादा है, हाईवे ट्रिप आपकी काफी ज्यादा लगती है, और एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो हाईवे पे स्टेबल चले और जिसकी हैंडलिंग एंड राइड क्वालिटी बहुत जबरदस्त हो, तब मेरे हिसाब से भाई टाटा नेक्सॉन ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन बन जाता है। इंजन को अगर मैं एक साइड रख दूं या रिलायबिलिटी ड्यूरेबिलिटी को अगर मैं एक साइड रख दूं, तो भाई ये गाड़ी हाईवे स्टेबिलिटी के लिए इसका सस्पेंशन सेटअप बहुत जबरदस्त है। कंफर्ट आपको ये ब्रेजा से ज्यादा देती है, क्योंकि इसकी सीट जो है ना वो ज्यादा कंफर्टेबल है। इसी वजह से कस्टमर जो है वो नेक्सॉन की तरफ आते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है भाई इसकी CNG, ड्यूल सिलेंडर CNG। पहले सिर्फ आपको नेक्सॉन के अंदर देखने को मिलती थी, और अब वो तो ब्रेजा में भी मिलती है। तो लोग, मुझे लगता है कि CNG के लिए अब थोड़ा ब्रेजा की तरफ ज्यादा जाएंगे, क्योंकि इसका जो 1.2 लीटर का इंजन है पावर तो अच्छी खासी निकाल देता है, बट थोड़ा बहुत नॉइजी है। और सिटी में इसकी जो माइलेज है वो कंपैरेटिवली लो रहती है, अगर मैं इसको ब्रेजा से कंपेयर करूं। ब्रेजा 1.5 लीटर का जो इंजन है ना, 1.5 लीटर का, वो ज्यादा रिफाइंड है और ज्यादा आपको माइलेज देता है सिटी में भी, और हाईवे पे इक्वल माइलेज देती है दोनों गाड़ी, क्योंकि ये आ जाती है भाई 1.2 लीटर टर्बो इंजन MPFI। GDI प्रॉपर इंजन इसके अंदर टर्बो वाला नहीं आता। और जो MPFI इंजन है ना भाई साहब, ये CNG पे हाईवे पे अच्छी माइलेज देता है, सिटी में इसकी माइलेज जो है वो थोड़ी सी एवरेज ही रहती है। और भाई इसके अलावा टाटा का ये भी कहना है कि ये CNG पे डायरेक्टली स्टार्ट हो जाती है, जो चीज ब्रेजा में भी है। मतलब जो मैंने देखा है कि ब्रेजा में भी आप 4 स्टार्ट कर सकते हो CNG पे, बट हाँ ये चीज अच्छी है कि सिंगल ECU इसके अंदर आता है, और उस ECU की वजह से CNG पे भी स्टार्ट हो जाती है, और ये पेट्रोल पे भी स्टार्ट हो जाती है। और इसकी जो टाइमिंग है ना पेट्रोल से CNG पे आने की, वो ज्यादा क्विक है, क्योंकि एक ही ECU इसके अंदर आता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ब्रेजा से इसके अंदर एक्स्ट्रा मिलेगी। गाड़ी की जो प्लास्टिक क्वालिटी है ना वो बहुत जबरदस्त है, और साथ ही लेदराइट D टाइप स्टीयरिंग, भाई ये बहुत जबरदस्त लग रहा है। कंफर्टेबल गाड़ी है, हेडरूम आपको इनफ मिल जाता है, इंजन बेहतरीन मिल जाता है, ज्यादा पावर निकाल के देता है। ओवरऑल जो फ्रंट का है भाई वो हिसाब किताब कुछ ऐसा ही है। अब चलते हैं इसके रियर पोर्शन की तरफ, और वहां पे दिखाते हैं क्या सिटिंग कंफर्ट मिलता है। तो भाई ये है गाड़ी का कुछ रियर लुक, जहां पे आपको ये जो कर्टन है ना भाई साहब, ये भी अब कंपनी जो है वो ऑफर करके दे रही है, और ये कर्टन आपको फियरलेस प्लस के अंदर देखने को मिलेंगे, सबसे अच्छी बात है। बाकी इसको हम नीचे कर देते हैं, चलान ना कट जाए भाई हमारा। बाकी यहाँ पे देखिए ये आपको 2 पैसेंजर के लिए बहुत जबरदस्त है। 4 सीटर ही मुझे तो लग रही है इसकी सीटिंग को देख के, यहाँ बच्चा बैठ जाएगा, लेकिन अब बड़ा आदमी जो है ना कंफर्टेबल नहीं रहेगा। ये वाली सीट ना पूरी पीछे है, इसको एक बार आगे कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें हेड एडजस्टमेंट या फिर वो एडजस्टमेंट आता है कि नहीं। और देखो ये हाइट एडजस्टमेंट भी आता है, और या डिक्लाइन भी आप इसको कर सकते हो। रियर पैसेंजर के लिए ना सीट जो है वो कैसी रहेगी वो देखते हैं। तो भाई अब देखो रियर पैसेंजर के लिए मेरी 6 फुट हाइट है, उस हिसाब से थोड़ा सा ना मेरे को यहाँ पे हल्का सा लग रहा है। अदरवाइज जो है इसके अंदर इनफ आपको स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। रियर AC वेंट आ जाते हैं, यहाँ पे आपको एक 5 वोल्ट का और 5.2 वोल्ट का चार्जर जो है सॉकेट वो देखने को मिल जाता है। और भाई 8 स्पीकर का सेट विद हरमन कार्डन, मतलब आगे भी बेहतरीन और पीछे भी जो है वो बेहतरीन आपको साउंड सिस्टम देखने को मिल जाता है। और भाई सीट जो है उसका थाई सपोर्ट आप देखो, ये पीछे वाला थाई सपोर्ट भी बहुत जबरदस्त है। और 6 फुट हाइट के हिसाब से ना आप ये देखिए इसके अंदर आपको हेडरूम जो है वो इनफ मिल जाता है 6 फुट हाइट के हिसाब से भी। और इसके जो ये हेडरेस्ट है चारों ही एडजस्टेबल है, फिक्स वाला कोई हिसाब किताब नहीं है। बाकी अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग ट्रिप भी इसमें बैठ के करता हूँ तो 4 बंदों के साथ में बिल्कुल भी, या फिर कोई भी 6 फीट का आदमी ना बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आएगा। बट अगर आप 5 पैसेंजर के साथ इस गाड़ी में चलोगे तो ये जो सीट है ना थोड़ी सी 5th पैसेंजर है उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल प्रोवाइड कर सकती है। अदरवाइज 4 पैसेंजर के लिए बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। बाकी भाई ये है दी ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन का फियरलेस वेरिएंट। टॉप मॉडल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वैसे यहाँ कोई क्रिएटिव वेरिएंट अभी मुझे दिख नहीं रहा। अदरवाइज भाई सेम ही इंजन, सेम ही डीजल, पेट्रोल, CNG सभी के अंदर आती है, और CNG में AMT नहीं आता। एक चीज और, अगर आप इसका CNG वेरिएंट लेते हो फियरलेस प्लस S के अंदर भी, तो भाई उसमें ADAS नहीं आता। ADAS जो है वो सिर्फ आपको पेट्रोल के अंदर DCA के अंदर देखने को मिलेगा।
मिलेगा। और अगर आप मैनुअल लेते हो क्रिएटिव प्लस में तब भी भाई इसके अंदर अडास नहीं आएगा। तो भाई ये रही पेट्रोल 1.2 टाटा नेक्सॉन फियरलेस प्लस कैमो पीएस के साथ।